अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस को। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, सी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज। उस पर आप जाएंगे, प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आएंगे। और मैं ये मान के भी चल रहा हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा हुआ है, ताकि ये वीडियो और आगे आने वाला वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, सी अल्टीमेट सीरीज, जिसमें अगर आप जाएंगे तो हर वो टॉपिक जो प्रैक्टिकल में कवर नहीं होते या जिसमें प्रैक्टिकल है ही नहीं, लेकिन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट कवर करता है, वो सब टॉपिक उस सी अल्टीमेट सीरीज में कवर किया है। तो अगर आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मास्टर बनना चाहते हैं तो ये दोनों प्लेलिस्ट आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जाइए, दोनों प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर करिए। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। ताकि शुरू करते हैं बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, सी फंक्शन। अब ये फंक्शंस क्या होता है? फंक्शन तो हम लोग स्टार्टिंग से बनाते आए हैं, जिसका बॉयलर प्लेट आप देख सकते हैं, इसी को फंक्शंस बोलते हैं। लेकिन अब हम लोग वो फंक्शंस बनाएंगे जो हम लोग खुद बनाते हैं। ये तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस हमें दिया हुआ है, राइट? को पायलट को मैं यहाँ से बंद करता हूँ सबसे पहले, बढ़िया। तो आज हम लोग समझेंगे फंक्शंस होता क्या है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रीयूजेबल कोड इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब भी फंक्शंस का नाम आता है तो इसको बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कोड या रीयूजेबल कोड। ये एक बार फंक्शन बनाओ, बार बार इस्तेमाल करो, कोड लिखने का जरूरत नहीं है बार बार। व्हाट यू विल लर्न, हाउ टू क्रिएट एंड यूज फंक्शन टू ऑर्गेनाइज योर कोड। कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी आपको फंक्शंस इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है? तो फंक्शन क्रिएट कैसे करते हैं और फंक्शंस की मदद से कोड को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं वो समझिए। अगर थ्योरेटिकल वाला पार्ट आपने सी अल्टीमेट सीरीज देख लिया है तो वहां पर हमने ऑलरेडी फंक्शंस के ऊपर डिटेल डिस्कस किया हुआ था। आज प्रैक्टिकल में अगर आप देखेंगे, वो देख के अगर आप आ रहे हैं तो फिर तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा हर चीज। व्हाट इज फंक्शन? अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड व्हिच ओनली रन व्हेन इट इज कॉल्ड। फंक्शन क्या होता है? एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। आपको पता है जैसे फॉर लूप का एक बॉडी होता है, व्हाइल लूप का एक बॉडी होता है, वैसे फंक्शन का एक बॉडी होता है। तो वो बॉडी को हम लोग बोलते हैं ब्लॉक ऑफ कोड, कि एक बंच ऑफ कोड। वो तभी चलेगा जब उसको कॉल किया जाए। कॉल करने का मतलब है कि फंक्शन को कॉल किया जाएगा, यानी बुलाया जाएगा। तो जब जब फंक्शन को कॉल किया जाएगा, फंक्शन को बुलाया जाएगा, इसका मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई फंक्शन तुम चलो, तो फंक्शन के बॉडी में जो कुछ है वो चलेगा। पहली बात क्लियर हो गई। यू कैन पास डेटा नोन एज पैरामीटर इनटू फंक्शन। अब फंक्शन के अंदर आप अपना डेटा भी पास कर सकते हैं। डेटा से मुराद आपको पता है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 4 किस्म का डेटा होता है। एक इंटीजर डेटा होगा, एक फ्लोट होगा, एक डबल होगा, एक कैरेक्टर होगा। तो इनमें से कोई भी डेटा या एरे, कोई भी डेटा आप फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं, यानी भेज सकते हैं। क्यों भेजेंगे? हो सकता है वो डेटा फंक्शन के अंदर जाके कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करे या ना करे, दैट इज टोटली अप टू यू। अगर आप चाहे तो भेज सकते हैं। पैरामीटर को भेजना ऑप्शनल है, और ये डेटा भेजने को ही पैरामीटर बोलते हैं। यानी डेटा आएगा, बेसिकली डेटा भेजेंगे तब जब फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे या कॉल करेंगे। लेकिन जब फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो उस वक्त हम लोग ये रूल लिख देते हैं कि पैरामीटर हमारा फंक्शन लेगा या नहीं लेगा। अगर हमने रूल में पैरामीटर लेगा लिखा है तो ही वो पैरामीटर लेगा, यानी भेजते वक्त वहां डेटा भेज पाएंगे। अगर वो पैरामीटर नहीं लेगा तो भेजते वक्त डेटा नहीं भेज सकते। तो जब फंक्शन को लिखते हैं उस वक्त ये डिफाइन करना पड़ता है कि पैरामीटर आएगा या नहीं। पैरामीटर से मुराद यही है कि डेटा रिसीव करेगा या नहीं। और जब डेटा भेजते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट सेंड करना, ठीक है? यानी फंक्शन जब रिसीव करेगा उसको पैरामीटर बोलेंगे, और जब फंक्शन कॉल करते वक्त हम लोग कुछ भेजते हैं उसमें डेटा, उसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है? फंक्शन आर यूज्ड टू परफॉर्म अ सर्टेन एक्शन। फंक्शन का काम होता है कि वो सर्टेन एक्शन परफॉर्म करे। दे आर इंपॉर्टेंट फॉर रीयूज कोड, रीयूजिंग कोड, डिफाइन कोड वंस एंड यूज इट मेनी टाइम। यानी एक बार कोड को लिख के आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कैलकुलेटर फंक्शन बना दिया, अब उसमें बार बार सिर्फ आप 2 नंबर लेंगे और कैलकुलेट में रिजल्ट भेजते रहेंगे, ठीक है? बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि फंक्शन हो गया, कोड दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम और मेक कोड ऑर्गेनाइज एंड रीयूजेबल। की बेनिफिट, फंक्शन में यू ऑर्गेनाइज योर कोड इनटू लॉजिकल बॉक्स। यानी जैसे किताब में ऑर्गेनाइज तरीके से आप देखेंगे, चैप्टर होता है, सब चैप्टर होता है, टॉपिक्स होता है, वैसे ही फंक्शन भी होता है। मेक इट इजियर टू रीड, डिबग एंड मेंटेन। यानी आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम को, पूरा का पूरा वेब एप्लीकेशन को, या पूरा का पूरा आपका मोबाइल एप्लीकेशन को, या जो भी बड़ा आपने प्रोडक्ट बनाया है उसमें अगर आप फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, सी प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करके, तो उसको रीड करना, डिबग करना और मेंटेन करना फ्यूचर के लिए स्केल करना आसान हो जाता है। प्री डिफाइंड फंक्शन। अब फंक्शंस 2 किस्म का होता है। एक होता है प्री डिफाइंड फंक्शन, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। सो इट टर्न आउट यू ऑलरेडी नो दैट द फंक्शन इज यू हैव बीन यूजिंग इट इज इन अ होल टाइम व्हाइल स्टडीइंग दिस ट्यूटोरियल। यानी ये ट्यूटोरियल इस्तेमाल करते वक्त हजारों बार हम लोगों ने फंक्शन का इस्तेमाल किया है, और वो तमाम फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन होते हैं। उनमें सबसे बड़ा एग्जांपल तो मेन का है। आपको पता है हर बार हम लोग मेन नाम का एक फंक्शन बनाते हैं इस तरीके से, क्योंकि सी का ये स्टार्टिंग पॉइंट है। दूसरा, हम लोग हर बार stdio हेडर फाइल को लगाते हैं, जिससे हम लोग प्रिंट निकाल के लाते हैं। तो प्रिंट भी एक फंक्शन है, और फंक्शन का ये पहचान क्या है कि आप देखिए पैरेंथेसिस होता है, और इस पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग कुछ ना कुछ लिखते हैं ना प्रिंट में। इसका मतलब है कि प्रिंट फंक्शन पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, और हम लोग जब उसके अंदर कुछ लिखते हैं तो उसको आर्ग्यूमेंट बोलेंगे। समझ में आ गया? अगर प्रिंट फंक्शन जब जिसने लिखा है वो यहाँ पर डिफाइंड ही नहीं करता कि इसके अंदर कुछ भेज सकते हैं, तो हम लोग कुछ लिख नहीं पाते इसके अंदर, ठीक हो गया? तो ये प्रिंट फंक्शन क्या लिखा है? इनपुट आउटपुट के लिए, यानी स्क्रीन में इनपुट आउटपुट फंक्शन के लिए ये प्रिंट फंक्शन लिखा हुआ है। अब ये वही काम करेगा। ये एक कोड ही हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं, जितनी बार भी हम लोग प्रिंट करते हैं ना वो सेम कोड चलता है। तो ये हो गया रीयूजेबल, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक हो गया? इसका एग्जांपल ये सिंपल सी बात है, हम लोग हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाते हैं। मेन फंक्शन क्या करता है? एंट्री पॉइंट ऑफ एवरी सी प्रोग्रामिंग, यानी हर सी प्रोग्राम जो है हमारा, जैसे कि सी का ये सोर्स कोड है ना हमारे पास, ये C27.C, इसका मेन एंट्री पॉइंट हमारा मेन ही होगा, ठीक है? ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है थ्योरेटिकल वाले में डिटेल में। और प्रिंट क्या है? इसका काम क्या है कि टेक्स्ट को आउटपुट प्रिंट करेगा टर्मिनल में। आपको पता है यहाँ टर्मिनल में हमें टेक्स्ट दिख जाता है। क्रिएट अ फंक्शन। टू क्रिएट ऑफ्टन रेफर एज अ डिक्लेयर योर ओन फंक्शन, स्पेसिफाई द नेम ऑफ द फंक्शन फॉलोड बाय अ पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रैकेट्स। यानी अगर आप अपना खुद का फंक्शन बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बनाएंगे उसको? आप उसको ऐसे बनाएंगे, यानी वॉइड टॉपिक नहीं लिखेंगे। इससे पहले हमने कई बार ये डिस्कस
किया हुआ है कि भाई वॉइड लिखना है या इंट लिखना है, तो मैंने बताया कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंड करता है, बट हम लोग इंट ही लिख के चलेंगे। तो फंक्शन लिखने का तरीका क्या होता है, मान लीजिए अभी मैं यहीं पर लिखता हूँ, मैंने एक इंट बनाया, उसके बाद मैं उसका नाम लूंगा, तो मैं बोलूंगा माई फंक, एक फंक्शन का नाम दिया, उसके बाद एक पैरेंथेसिस दिया और कर्ली ब्रैकेट दिया। ये होता है बेसिक सिंटेक्स फंक्शन का, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा एरर क्यों आ रहा है। ये होता है फंक्शन का बेसिक सिंटेक्स, एज यू कैन सी। एग्जांपल एक्सप्लेन, माय फंक्शन इज नेम ऑफ द फंक्शन, यानी ये मेरा फंक्शन का नाम हो गया। ये मेरा फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, फंक्शन अगर कुछ रिटर्न कर रहा है तो क्या रिटर्न करेगा, थ्योरेटिकल बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, क्या रिटर्न करेगा। और ये है फंक्शन का बॉडी, यानी वही ब्लॉक ऑफ कोड जो हमेशा चलेगा जब फंक्शन को कॉल किया जाएगा। क्लियर हो गया। वॉइड मींस दैट फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। अब यहाँ पर क्या होता है कि बहुत से कंपाइलर में वॉइड आपको ऑप्शन दिया हुआ रहता है कि आपका फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन कुछ सिनेरियो में है कि फंक्शन रिटर्न करेगा और वो इंट होता है, तो भाई वो इंट रिटर्न करेगा। जैसे आप हमारे केस में मेन फंक्शन में देखते हैं कि यहाँ इंट है और रिटर्न में 0, क्योंकि हमें कुछ नहीं रिटर्न करवाना था, लेकिन वॉइड लिख नहीं सकते थे क्योंकि कंपाइलर सपोर्ट नहीं है, इस वजह से हमने 0 किया। ठीक हो गया इस तरीके से। तो यहाँ पर भी हम यही काम कर सकते हैं, सेम टू सेम। लेट्स से हम लोग यहाँ पर रिटर्न करवा के ऐसे 0 करवा सकते हैं, ठीक है। बट स्टिल एरर आ रहा है, वो मैं बताऊंगा कि एरर क्यों आ रहा है, ठीक है, क्योंकि फंक्शन कैसे कहाँ लिखा जाता है वो उस पर डिस्कस करेंगे। व्हाट यू विल लर्न अबाउट रिटर्न स्टेटमेंट लेटर इन द चैप्टर, आगे हम लोग रिटर्न के ऊपर डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। इनसाइड द फंक्शन बॉडी एड कोड दैट डिफाइंड व्हाट द फंक्शन शुड डू। अब ये आप देखिए, ये टाइप हो गया, ये फंक्शन का नाम और डिक्लेरेशन हो गया, और ये बॉडी है। तो बॉडी के अंदर बेसिकली आप बताते हैं ना यहाँ पर कि आपका फंक्शन काम क्या करने वाला है, ठीक होगा। तो ये सिंपल सिंटैक्स हो गया। कॉलिंग अ फंक्शन, फंक्शन कॉल करने का मतलब क्या होता है, तो अब आप देखिए, डिक्लेयर अ फंक्शन आर नॉट एग्जीक्यूट इमीडिएटली, दे आर सेव फॉर अ लेटर एंड विल बी एग्जीक्यूट व्हेन दे आर कॉल्ड। टू कॉल अ फंक्शन राइट अ फंक्शन नेम फॉलोड बाय टू पैरेंथेसिस एंड अ सेमीकोलन। अब देखिए यहाँ पर इन द फॉलोइंग एग्जांपल को मैं बाद में दिखाता हूँ। अब यहाँ पर गुफ्तगू करते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप मेन फंक्शन के अंदर कोई और फंक्शन डिक्लेयर नहीं कर सकते, कोई और फंक्शन डिक्लेयर डिफाइन नहीं कर सकते। मेन के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, फंक्शन बनाओ कहाँ मैं, ऑफ कोर्स इस फंक्शन को यहाँ से कट करेंगे और मेन के ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पर जाके इसको ऐसे पेस्ट करेंगे। ठीक हो गया। अब देखिए एरर चला गया, एज यू कैन सी कोई भी एरर नहीं है। तो अब बेसिकली ये क्या हो रहा है, अब मैं यहाँ से रिटर्न 0 कर दिया ना, बट बल्कि लेट से मैंने यहाँ पर वॉइड कर दिया। देखते एरर आता है कि नहीं, कंपाइलर टू कंपाइलर है, बट देख लेते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या किया कि देखिए ये हमारा एक फंक्शन है और ये कुछ भी पैरामीटर नहीं ले रहा, राइट, एज यू कैन सी पैरामीटर खाली है, बट हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया और प्रिंट करके मैंने बोला द फंक्शन इज वर्किंग, ठीक है। और ये स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया मैंने, कोई बात नहीं भाई, वर्किंग, ठीक है। और इसके बाद एक सेमीकोलन देना पड़ेगा मुझे ताकि स्टेटमेंट खत्म हो गया। बढ़िया। अब देखिए सब एरर जा चुका है और मैं इसको ऊपर कर देता हूँ लाइक दिस। तो ये हमारा बनाया हुआ फंक्शन है जिसका नाम माई फंक है, जिसके अंदर क्या है, सिर्फ ये प्रिंट होगा। तो जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा सिर्फ ये प्रिंट होगा। यहाँ पर पैरामीटर डिफाइंड होता है, हमने पैरामीटर नहीं दिया, तो जब इसको कॉल करेंगे तो अंदर कोई डेटा पास नहीं कर सकते। अब हमने ऑलरेडी बताया कि मेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ फंक्शन कॉल हो सकता है, लेकिन फंक्शन डिक्लेयर नहीं हो सकता। तो कॉल कैसे करेंगे, वही चीज हमने यहाँ पर इस स्लाइड में यहाँ पर बताया हुआ है, यहाँ पर कि फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। तो फंक्शन कॉल करने का सिंपल तरीका है, फंक्शन का नाम लिखना, माई फंक और पैरेंथेसिस लगा देना, दैट्स इट, फंक्शन कॉल हो गया, खत्म। और ये सेमीकोलन डालना, हो गया, ये मेरा फंक्शन कॉल। अब सवाल ये पैदा होता है कि अंदर कुछ लिखा क्यों नहीं हमने, क्योंकि यहाँ पर जब डिफाइंड किया तो हमने बताया कि भाई फंक्शन में कोई भी हम लोग पैरामीटर नहीं डाल रहे। तो यहाँ पर अगर पैरामीटर डिफाइंड नहीं है तो यहाँ पर कुछ भेज नहीं सकते। जब यहाँ बनाते वक्त हम लोग कुछ डालते हैं तो वो पैरामीटर होता है, भेजते वक्त आर्ग्यूमेंट होता है, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, आर्ग्यूमेंट देंगे नहीं। तो कोड बिल्कुल सही है। तो अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ, कॉल बस ऐसे ही किया जाता है, फंक्शन का नाम लिख के पैरेंथेसिस डाल देंगे, कॉल हो जाएगा। तो जब फंक्शन कॉल होगा तो फंक्शन का बॉडी रन होगा। तो फंक्शन का बॉडी में क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ। तो देखते हैं क्या होता है। मैं यहाँ पर देखता हूँ जीसीसी हमारा पेज नंबर 27 है, कंपाइल हो गया और देखिए जैसे एग्जीक्यूट हुआ द फंक्शन इज वर्किंग प्रिंट हो गया इस फंक्शन का पूरा बॉडी। अगर मैं यहाँ पर ऐसे करके इतनी बार लिख देता तो भी ये इतनी बार ही प्रिंट होता, नो डाउट, सॉरी नो डाउट। और ऑफ कोर्स मैंने ये नहीं लगाया था ना, हमने ये नहीं लगाया था, एस्केप सीक्वेंस नहीं लगाया था, दैट्स व्हाई। अब मैं इसको इस तरीके से करूंगा और एक बार और इसको कंपाइल कर देते हैं और एक बार इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब आप देखिए, ये पुराना वाला का है हमारा, सॉरी ये हो गया कंपाइल और ये हो गया एग्जीक्यूट। ओहो ओके ओके ओके, ये पुराना वाला आ रहा है। लेट मी कंपाइल हो गया और एग्जीक्यूट के लिए मैं करता हूँ न्यू 27। अब ये एग्जीक्यूट होगा, एज यू कैन सी फंक्शन इज वर्किंग। सिंपल सी बात है यार, ठीक है। अब इसको आप जितनी 1000 बार मर्जी इस्तेमाल करिए, कोई परवाह नहीं है। तो फंक्शन ऐसे ही बनता है। ये एक सिंपल सा फंक्शन कैसे काम करता है वो मैंने आपको दिखा दिया और इजीली आपको समझ में आया होगा। ठीक हो गया, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी वही एग्जांपल हमने दिया है, ठीक है, एज यू कैन सी। हाँ, तो एक और बात, हमारे कंपाइलर में वॉइड चल गया तो कोई दिक्कत नहीं आया, ठीक है। अगर आप में दिक्कत आए तो डरना मत, नहीं आएगा, बट अगर आए तो भी डरना मत। आगे और भी डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको। ठीक हो गया। आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूट, जो यहाँ पे लिखा हुआ था, हमारे केस में लिखा था फंक्शन इज वर्किंग नाउ, कॉल अ फंक्शन मल्टीपल टाइम। अब बार बार एक फंक्शन को कॉल करना है। अब देखिए यहाँ पर तो मैंने इसको इतनी बार ऐसे कर दिया था ना, तब जाके इतना बार प्रिंट हुआ। बट अगर मैं ये ना करके इसके अंदर सिर्फ एक ही बार लिखा है, बट मैं इसको मल्टीपल टाइम ऐसे कॉल करूँ तो क्या होगा। आप देखिए ये रिजल्ट दिख रहा है ना आपको, अब मैं दिखाऊंगा आपको, बिल्कुल सेम दिखेगा, आप फर्क पहचान नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है, अगर मैं अपने फंक्शन में इतनी बार रिपीट कर दूं तो हो सकता है मुझे इस फंक्शन में कुछ और लिखना हो तो मुझे इरेज करना पड़ेगा, यानी मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ एक ही बार लिखूंगा, लेकिन अगर मुझे ये बार बार दिखाना हो, मैं कॉल 2-3 बार
4 बार 5 बार 1000 बार कर सकता हूँ। इट्स ऑल अप टू मी। समझ में आ गया आपको? तो क्यों हम लोग कहते हैं कि फंक्शन आपका कोड को मॉड्यूलर बनाता है, रीयूजेबल बनाता है। ठीक हो गया? तो मल्टीपल टाइम कॉल आप कर सकते हैं। बढ़िया हो गया। की बेनिफिट दिस डेमोन्स्ट्रेट द रीयूजेबिलिटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंस वन एंड यूज मल्टीपल टाइम। यानी वही बात है कि एक बार बनाओ, बार बार इस्तेमाल करो। कैलकुलेट द सम ऑफ द नंबर। अब हम लोग कुछ फंक्शन ऐसे बनाएंगे जो कैलकुलेट करके सम देगा लाके। ठीक है? तब देखिए यहाँ पर कैलकुलेट द सम में मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ से मैं पूरा फंक्शन उठा लेता हूँ ऐसे, ताकि टाइम बचे और मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं डिटेल में। ठीक है? क्योंकि ये सब बेसिक चीज आपको ऑलरेडी मालूम है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, कैलकुलेट सम को ऐसे एग्जीक्यूट करूंगा। समझाऊंगा पहले मैं आपको कि यहाँ पर चल क्या रहा है। देखिए ये एक फंक्शन हमने बनाया जिसको हमने कॉल किया। अगेन मैं इसमें कुछ डेटा पास नहीं कर रहा। ठीक है? फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन के अंदर ऑलरेडी दो डेटा बना हुआ है, एक है एक्स, एक है वाई। एक्स का वैल्यू 5 है, वाई का वैल्यू 10 है, और इसको सम करवा के मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। यानी अभी तक ये फंक्शन कोई पैरामीटर नहीं लिखा, ना यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट पास हो रहा। पैरामीटर नहीं है बोल के आर्ग्यूमेंट पास नहीं हो रहा, और ये फंक्शन को रिटर्न भी नहीं कर रहा क्योंकि वॉइड है। ठीक है? अगर रिटर्न करते तो उसका टाइप लिखते। क्लियर हो गया? तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा फंक्शन को, तो ये पूरा कोड ब्लॉक चलेगा, और जब ये पूरा कोड ब्लॉक चलेगा तो क्या होगा वो आप जरा यहाँ पर देखना। तो मैंने एग्जीक्यूट किया, और जैसे ही मतलब कंपाइल किया, एग्जीक्यूट कर, आप देखिए सम ऑफ एक्स प्लस वाई इज 15। यानी इस फंक्शन के अंदर जो भी कैलकुलेशन था होके आ गया। समझ में आया आपको? बढ़िया। इतना तो इजी आपको समझ में आ गया होगा। व्हाट्स नेक्स्ट? दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल टू डेमोन्स्ट्रेट अ सिंपल फंक्शन विद अ डिफरेंट स्टेटमेंट इन सी। यानी अलग अलग तरीके से फंक्शन को इस्तेमाल करने का तरीका। द रियल पावर ऑफ द फंक्शन इज रिवील्ड इन द नेक्स्ट चैप्टर व्हेन वी पास अ पैरामीटर टू इट। यानी वही बात जो मैंने तब से आपको बार बार यही बात था कि पैरामीटर यहाँ नहीं है, आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया। तो असल फंक्शन का पावर यही है कि भाई जब पैरामीटर आप लिखते हैं और आर्ग्यूमेंट आप पास करते हैं तो उसका रियल पावर आता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। टेंशन बिल्कुल मत लेना। अपकमिंग फंक्शन पैरामीटर्स, दिस अलाउ द फंक्शन टू कैलकुलेट द सम ऑफ एनी नंबर इंस्टेड ऑफ बीइंग लिमिटेड टू फिक्स नंबर। अब यहाँ पर क्या था, आप देखिए ये फंक्शन कोई भी रन करेगा तो उसको लिमिटेड नंबर है ना, यानी फंक्शन के अंदर 5 और 10 ऑलरेडी डला हुआ है, यानी कैलकुलेशन को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। लेकिन व्हाट इफ कि मैं अपने तरफ से कोई नंबर भेज सकूं, मैं बोलूं भाई 10 प्लस 2 करो, 100 प्लस 300 करो, या फिर मैं 3 नंबर भेजना चाहूं कि 2 3 4 को प्लस करो, 5 6 7 को प्लस करो। तो ये ऐसे कैसे बना सकते हैं कि मैं खुद वैल्यू फंक्शन को दूं और फंक्शन यही प्लस वाला काम करके लाके दे दे मुझे। ठीक है? तो इसमें काफी एडवांस तक भी आप जा सकते हैं कि मान लीजिए आप ये बोलेंगे कि मेरी मर्जी तो मैं 4 वैल्यू दूं, मेरी मर्जी में 5 वैल्यू दूं, मेरी मर्जी होगी तो मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा, मेरा मर्जी होगा तो मैं मैट्रिक्स कैलकुलेशन करवाऊंगा। ऐसा फंक्शन अगर आपको चाहिए तो लिटरली बताऊं तो ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट बन जाएगा पूरा, जो कि एक कंप्लीट कैलकुलेटर बनेगा हर एतबार से। यानी वहां पर रिस्ट्रिक्ट पैरामीटर भी नहीं रहेगा कि सिर्फ 2 नंबर है, आपका मर्जी आप 10 भेजो, आपका मर्जी आप प्लस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, जो मर्जी करो। तो ऐसा एक फंक्शन अगर आप बनाते हैं तो ये अच्छा एडवांस लेवल का फंक्शन बनेगा कि जो हर एतबार से कंपैटिबल है। लेकिन हम लोग पहले पैरामीटर पढ़ेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे एडवांस लेवल पे जाएंगे। ठीक हो गया? सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मजा भी आया होगा। ठीक है? सो स्टे ट्यून्ड। इन द नेक्स्ट चैप्टर यू विल लर्न हाउ टू मेक योर फंक्शन मोर फ्लेक्सिबल एंड पावरफुल विद पैरामीटर। इन समरी, functions are essential building block in C programming language that helps you organize and reuse code efficiently. So that's it for today's video. I hope आपको फंक्शन से रिलेटेड जो बेसिक चीज था कि फंक्शन बिल्डिंग ब्लॉक होता है, फंक्शन को बनाते कैसे करके है, फंक्शन का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, ये बॉडी है, ये पैरामीटर इसके अंदर दिया जाता है, ये फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है, ये फंक्शन का नाम होता है, फंक्शन कैसे कॉल किया जाता है, और कभी कभी फंक्शन में हम लोग आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, कभी कभी नहीं करेंगे। तो पास करने का एग्जाम्पल नहीं देखा, लेकिन ना करने का एग्जाम्पल देखा। रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या है, अगर मैं इसको 2-3 बार ऐसे कोड रन कर दूं तो आप देखेंगे 2-3 बार वो सेम कैलकुलेशन होके हमारे सामने दिख जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर एक स्किप सीक्वेंस लगा देना चाहिए। ठीक है? और इसको करने से पहले ये मैं कंपाइल करूंगा, और उसके बाद जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा आप देखिए इस तरीके दिखेगा। ठीक है? तो दिस इज अ बेसिक एग्जांपल के फंक्शंस कैसे काम करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। नेक्स्ट वीडियो में लोग डिटेल से समझेंगे कि पैरामीटर्स क्या होता है, फंक्शन का पावर को कैसे एक्चुअल में लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना।